हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन का 13 हल करने वाले हैं बच्चों, जिसमें रहेगा 1 दिवस से लेके 6 दिवस तक संपूर्ण हल। पाठ है 5, पेड़ पौधे और पशु पक्षी है 7। तो यहाँ दिवस 1 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 67 यानी 67। सीखने के बिंदु है वर्षा ऋतु में उत्पन्न कीट एवं पशु पक्षी के बारे में जानना। ठीक है बच्चों, बरसात के दिनों में आपको कौन कौन से कीट दिखाई देते हैं? तो यहाँ उत्तर में लिख देंगे, बरसात के दिनों में हमें मेंढक, केचुए, सांप, केकड़ा, कॉकरोच, बिच्छू, टिड्डे आदि कीट दिखाई देते हैं। दूसरा है, बरसात से पहले ये कहाँ छिपे रहते हैं? तो उत्तर में लिख देंगे बच्चों, बरसात से पहले ये सभी कीट जमीन में मिट्टी के नीचे छिपे रहते हैं। सोचो लिखो में अभ्यास 2 है, लंबे समय से मिट्टी में दबे पेड़ पौधों के बीज बरसात आने पर अंकुरित हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, बरसात के समय मिट्टी में नमी आ जाती है, जिस कारण मिट्टी में दबे बीज अंकुरित हो जाते हैं और ये पौधे बन जाते हैं। के अंतर्गत अभ्यास 3 है, नीचे दी गई वर्ग पहली में कुछ पेड़ पौधों के नाम छिपे हैं, इन पर गोला लगाइए और लिखिए। तो ये वर्ग पहली है बच्चों, यहाँ देखो पीपल, कनेर, बरगद, नीम, आम, तो ये सब हम यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों। करो के अंतर्गत अभ्यास 4 है, सही विकल्प चुनकर संबंधित सही गोले पर काला कीजिए। तो पहला है, मिट्टी में दबे बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक है हवा, सूर्य प्रकाश, पानी और उपयुक्त सभी। तो ये सभी चीज आवश्यक है बच्चों, इसलिए हम द वाला लिख दे, सही है हमारा उपयुक्त सभी, और द गोले को हम काला कर देंगे। प्रश्न दूसरा है, उड़ने वाले कीटों की प्रमुख विशेषता होती है कि उनके शरीर पर पंख होते हैं, उनके शरीर पर पैर नहीं होते हैं, उनके शरीर पर पंख नहीं होते हैं, वे उड़ ही नहीं पाते। तो ये तीनों गलत है, अ वाला हमारा राइट है, अ गोले को काला करेंगे बच्चों। दिवस 2 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 68 है, सीखने के बिंदु है पशु पक्षी और कीट अपने भोजन और आवास के लिए पेड़ पौधों के विभिन्न भागों का उपयोग करते हैं के बारे में जानना। लिखो में अभ्यास 1 है, प्रश्न पहला है, ऊंट और बकरी अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों के किस भाग का उपयोग करते हैं? तो यहाँ उत्तर में लिख देंगे हम, ऊंट और बकरी अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे की पत्तियों का उपयोग करते हैं। प्रश्न दूसरा है, बंदरों का मनपसंद भोजन क्या है? तो बंदरों का मनपसंद भोजन क्या है बच्चों, जानते हैं आप? उत्तर में लिख देंगे, बंदरों का मनपसंद भोजन फल है और खासतौर पर इसमें केला है। करो में अभ्यास 2 है बच्चों, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान को भरिए। शब्द दिए हैं, फलों, फूलों, तिनकों, पत्तों, पेड़ों के कोटर, पेड़ों की शाखाएं। पहला है, सनवर्ड और तितलियां खालिस्तान का रस चूसती है, तो ये फूलों का रस चूसती है बच्चों। दूसरा है, दर्जन चिड़िया पेड़ों के खालिस्तान को सिलकर अपना घोंसला बनाती है, तो पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है। तीसरा है, कौवे खालिस्तान से अपना घर बनाते हैं, कौवे तिनकों से अपना घर बनाते हैं। चौथा है, उल्लू अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए खालिस्तान का उपयोग करते हैं, तो पेड़ों के कोटर का उपयोग करते हैं। पांचवा है, चमगादड़ खालिस्तान पर अपना आवास बनाते हैं, तो ये पेड़ों की शाखाओं पर अपना आवास बनाते हैं। तो इस तरह यहाँ से हम खालिस्तान यहाँ पर भर लेंगे बच्चों। लिखो में अभ्यास 3 है, आवास में भिन्नता के आधार पर छांटकर अलग पक्षी पर गोला लगाइए और दिए स्थान पर उसका नाम लिखिए। पहला है, बतख, मोर, बगुला और सारस। तो अलग कौन सा है बच्चों इसमें? तो देखो, बतख भी पानी में रह सकता है, बगुला भी, और सारस भी। मोर पानी में नहीं रहता, तो हम यहाँ पर लिख लिया मोर। दूसरे में दिया है कौवा, कबूतर, बतख और गौरैया। तो यहाँ देखो बच्चों, कौवा, कबूतर और गौरैया पेड़ों पे रहते हैं और बतख नहीं रहती, तो ये हटके हो गई, तो इसको हमने लिख लिया। है बच्चों, दर्जन चिड़िया, सारस, मैना और तोता। तो तोता, मैना और दर्जन चिड़िया ये तीनों पेड़ों पे रहती है और सारस नहीं, तो इसलिए हमने सारस हटके हो गया, तो यहाँ पर सारस लिख लेंगे। चौथा है बच्चों, मोर, शुतुरमुर्ग, मुर्गा और चमगादड़। तो मोर, शुतुरमुर्ग और मुर्गा ये सभी जमीन पे रहते हैं, चमगादड़ पेड़ पर टंगा रहता है, तो ये सबसे हटके हो गया, इसलिए हम यहाँ पर लिख लिया चमगादड़। बनाओ में अभ्यास 4 है बच्चों, पहला है, घोंसला बनाने वाले पक्षियों के नाम को रेखांकित कीजिए और उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर जैसे दिया है, कौवा, कोयल, मैना, मोर, तोता, बतख, कबूतर, कठफोड़वा, गौरैया और मुर्गा। तो घोंसला बनाने वाले हो जाते हैं बच्चों, कौवा, मैना, तोता, कबूतर, कठफोड़वा और गौरैया, और यहाँ पर इन्हें लिख भी लेंगे। प्रश्न दूसरा है, घोंसला बनाने में पक्षी अपने कौन कौन से अंगों का उपयोग करते हैं? तो पक्षी चोंच, पैर और पंजे का उपयोग करते हैं बच्चों, लिख लेंगे। दिवस 3 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 69, सीखने के बिंदु है पक्षियों की बोली को पहचानना समझना। बनाओ में वर्ग 1 है, पक्षियों को उनकी बोली के साथ सही जोड़ी बनाइए। जैसे कबूतर कैसा बोलता है बच्चों, तो गुटरगु। कौवा कैसा बोलता है, तो काव काव। मुर्गा कुकड़ू। और कोयल कैसी बोलती है, कुहू कुहू। पपीहा कैसा बोलता है, पीहू पीहू। तो ऐसा मिला लीजिए बच्चों। अभ्यास 2 है बच्चों, करो के अंतर्गत जीव जंतु पेड़ पौधों को उनके भोजन एवं परस्पर संबंधों के आधार पर दिए गए चित्रों को रेखा के द्वारा जोड़कर बताइए। उदाहरण के लिए, हिरन घास खाता है, तो हिरन को घास से जोड़ा गया है। जैसे यहाँ उदाहरण में
तो यहाँ हिरन को पहले से पेड़ से जोड़ के बता दिया गया है बच्चों। ऐसे ही देखो बच्चों, गाय क्या खाती है, तो गाय घास खाती है, पत्तियां खाती है। और चूहा भी फल खाता है पेड़ों के, तो चूहे को भी मिला देंगे। बंदर भी फल खाता है पेड़ों के, तो बंदर को भी मिला देंगे। गिलहरी घास खाती है बच्चों, तो इसको घास से मिला देंगे। खरगोश भी घास खाता है और पत्तियां फल भी खाता है, तो उसको उससे मिला देंगे। अब शेर क्या खाता है बच्चों, तो शेर बकरी खाती है। बकरी क्या खाती है, तो बकरी घास खाती है। और यहाँ पर लोमड़ी क्या खाती है बच्चों, तो ये खरगोश को खाएगी, तो इसको इससे मिला दिया। अभ्यास 3 है बच्चों। आपने अभ्यास क्रमांक 2 में जो चित्र दिखाए हैं उससे संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला है, चित्र में कौन कौन से जीव जंतु हैं, तो शेर, बकरी, लोमड़ी, बंदर, हिरन और गाय चित्र में है। दूसरा है, बकरी क्या खाती है, तो बकरी घास खाती है। गिलहरी क्या कहाँ रहती है, तो गिलहरी पेड़ पर रहती है। इसके बाद चौथा है, पेड़ पौधों पर निर्भर जीव जंतुओं के नाम लिखे। तो पेड़ पौधों पर कौन कौन रहते हैं बच्चों, निर्भर बकरी, हिरन, गिलहरी, खरगोश, ये पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। पांचवा है, शेर कौन कौन से जीव जंतु को खा जाता है, तो शेर बकरी, हिरन, सियार, खरगोश सभी को खा जाता है। करो में प्रश्न 4 है बच्चों। अपनी कक्षा में बारी बारी से निम्नलिखित पशु पक्षियों की बोली निकालकर सुनाइए और दिए गए स्थान पर लिखिए। बकरी कैसी आवाज निकालती है, मैं। कुत्ता, तो कुत्ता कैसा बोलता है, भौं भौं भौंकता है। गाय हम्मा आवाज निकालती है। तोता टैं टैं। और कौवा काव काव की बोली निकालता है, आवाज निकालता है बच्चों। तो ये लिख लेंगे हम, और इसको क्लासरूम में करिए भी। इस पे आधारित एक वीडियो हमने अपने चैनल पे डाला है बच्चों, जिसमें कि बच्चों ने आवाजें निकाल के बताई है जानवरों की। आप चाहे तो वो देख भी सकते हो। बच्चों, इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा बच्चों। थैंक यू। दिवस 4 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 70 है। पाठ वही है, पेड़ पौधे और पशु पक्षी है। 7 के सीखने के बिंदु है, पक्षियों की विशेषताओं की पहचान करना। बताओ में अभ्यास क्रमांक 1 है, नीचे दी गई विशेषताओं के आधार पर पक्षियों की पहचान कर उनका नाम सही स्थान पर लिखिए। जैसे दर्जन चिड़िया, उल्लू, बतख, कठफोड़वा, तोता और मोर। तो पहले में पूछा, तो पहला है बच्चों, पेड़ के तने में छेद करने वाला पक्षी, तो ये हो जाएगा कठफोड़वा। दूसरा है, पत्तों को मिलकर घर बनाने वाली चिड़िया, तो ये हो जाएगी दर्जन चिड़िया। तीसरा है, पानी में रहने वाला पक्षी, तो ये है बच्चों बतख। चौथा है, रात में जागने वाला पक्षी, तो ये है बच्चों उल्लू। और गर्दन पीछे तक घुमाने वाला पक्षी, तो ये भी है बच्चों उल्लू। तो इस तरह ये कर लीजिएगा। फिर रात में जागने वाले के बाद आगे देखते हैं, तो तब मैंने कहा कि ऐसा कारण है कि आपको किसी पक्षी की बोली नहीं सुनाई दे रही है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो लिखो में अभ्यास क्रमांक 2 है बच्चों। प्रश्न पहला है, आपको किसी पक्षी की बोली नहीं सुनाई दे रही है, तो इसका क्या कारण हो सकता है। तो इसका पहला कारण तो ये हो सकता है बच्चों कि पक्षी हमारे घर के आसपास नहीं है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि पक्षी गर्मी में पानी की तलाश में कहीं और दूसरी जगह चले गए हैं। ठीक है। प्रश्न दूसरा है, पक्षियों की बोली आपको सबसे अधिक सुनाई देती है, कब सुनाई देती है, सुबह, दोपहर में, शाम को या रात में। तो सुबह सुबह सुनाई देती है और शाम को भी ज्यादा सुनाई देती है, दोपहर में और रात में सुनाई नहीं देती है। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, अगर आपको किसी भी पक्षी की बोली सुनाई नहीं दे रही है, तो निम्नलिखित में से कौन से कारण हो सकते हैं, सही या गलत का निशान लगाइए। तो पहला है, वह पक्षी हमारे घर के आसपास नहीं रहते हैं, सही बात है। वह पक्षी जब जीवित ही नहीं अब जीवित ही नहीं है, तो ये भी हो सकता है। तीसरा है, वह पक्षी दूसरे देशों में चले गए हैं, ये भी हो सकता है। चौथा है, वह पक्षी किसी विशेष ऋतु में ही बोलते हैं, तो ये गलत बात है, पक्षी हमेशा हर ऋतु में बोलते हैं। पांचवा है, हम उन पक्षियों को नहीं पहचानते, तो ये गलत बात है, क्योंकि हम पक्षियों को पहचानते हैं। तो इस तरह सही और क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे बच्चों। दिवस 5 है, वर्कशीट नंबर 71, सीखने के बिंदु है, बरसात में पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की मिट्टी में उपलब्धता का पता लगाना। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है। आपने बरसात से पहले और बरसात के बाद मिट्टी के जो नमूने लिए थे, उसके बारे में आपका क्या क्या जानकारी मिली, नीचे दी सारणी में लिखिए। तो यहाँ पर गुण है, और यहाँ पर नमूना बरसात से पहले की मिट्टी और यहाँ बरसात के बाद की मिट्टी। तो यहाँ बरसात के पहले का रंग था बच्चों मिट्टी का भूरा, और बाद में हो गया गहरा भूरा और काला सा हो गया। बनावट कैसी थी इसकी, तो पहले सूखी और दानेदार थी, लेकिन बरसात होने पर गीली और चिकनी हो गई मिट्टी। और तीसरा है, माह जब नमूना लिया था, तो बरसात के पहले मई जून में नमूना लिया था, और बरसात के बाद में जुलाई और अगस्त में हमने नमूना लिया था। गंध कैसी है, तो बरसात के पहले सामान्य गंध होती है और बरसात के बाद में सौंधी गंध हो जाती है। कीट, तो बरसात के पहले उसमें चींटी वगैरह दिखाई देती है, और बरसात के बाद में उसमें केचुआ, टिड्डे आदि दिखाई देते हैं। में अभ्यास 2 है, आपने घर के आंगन में या गमले में बीज बोकर जो पौधा उगाया है, उसकी जानकारी निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। पहला, पौधे का नाम, तो तुलसी का पौधा। दूसरा, पौधे में नई पत्तियां किस माह में आएगी, तो जुलाई महीने में आएगी। तीसरा, पौधों के पास कौन कौन से कीट दिखे, तो चींटी, तितलियां,
आदि हमें दिखाई दिए। चौथा है पौधों को पानी कब कब देते हैं, प्रतिदिन या सप्ताह में, तो प्रतिदिन देते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें सप्ताह में देना होता है, लेकिन तुलसी को डेली देना होता है। पांचवा है पौधों की मिट्टी कैसी है, चिकनी, भुरभुरी या रेतीली, तो चिकनी मिट्टी है। लिखो में अभ्यास 3 है, पशु पक्षी और कीट किस तरह के पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, किस तरह से। लिखो में अभ्यास 3 है बच्चों, पशु पक्षी और कीट किस तरह से पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, तो भोजन के लिए, आवास के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। दूसरा है मिट्टी में कौन कौन सी वस्तुएं मिली रहती है, तो मिट्टी में पत्तियां, बीज, मृत जीव, जीव जंतु, कीट आदि मिले रहते हैं। दिवस 5 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 72 है, पुनर्बलन है मतलब दोहराना है, चर्चा है, अभ्यास 1 है, शिक्षक हाव भाव के साथ कविता गीत की को कक्षा में विद्यार्थियों के साथ गाएंगे। तो यहाँ देखो बच्चों, इसको ऐसा गा सकते हैं, बड़े सवेरे मुर्गा बोला, चिड़ियों ने अपना मुंह खोला, आसमान में लगा चमकने, लाल लाल सूरज का गोला। प्रश्न है, आपको सुबह सुबह कौन कौन से पक्षियों की बोली सुनाई देती है, तो मुर्गा, गौरैया, कोयल, कौवा आदि की बोली सुबह सुबह सुनाई देती है। बनाव के अंतर्गत अभ्यास 2 है, नीचे दी गई चीजों का उपयोग करके एक प्राकृतिक दृश्य बनाकर रंग भरिए, तो सूर्य, पेड़, पहाड़, बादल, पक्षी, नदी, घास, घर, सड़क, मिट्टी में चलते कीट, पुलों पर उड़ती तितलियां, पेड़ पर बैठी चिड़िया आदि बनाकर हमें चित्र बनाना है बच्चों। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमने बना दी नदी, ये बना दिया रास्ता, ये घर बना दिए, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बना दिए, ये घास बना दिए, ये पेड़ बना दिए, पेड़ पर चिड़िया वगैरह बना दी है, ये घर है बच्चों, ये तितली बना दी हमने इस तरीके से, और ये सूर्य बना दिया, ये पहाड़ हो गया, पहाड़ पे भी पेड़ है बच्चों, है ना, और ये पक्षी उड़ रहे हैं बच्चों, और ये बादल मंडरा रहे हैं, तो इस तरह से आप भी चित्र बना लेना। लिखो में अभ्यास 3 है, निम्नलिखित जीव जंतुओं का भोजन एवं आवास लिखे। यहाँ जीव जंतु है, यहाँ भोजन है और इनका आवास है। तो बंदर का भोजन क्या है, फल, और आवास क्या है, पेड़। तेंदुए का भोजन क्या है बच्चों, मांस, और आवास है जंगल। तेंदुआ मांस खाता है और जंगल में रहता है। ऊंट बच्चों का क्या भोजन खाता है, तो पत्तियां और झाड़ियां खाता है और रेगिस्तान में रहता है। गिलहरी क्या खाती है बच्चों, तो फल, बीज और कीड़े मकोड़े इसका भोजन है और पेड़ पर रहती है। बकरी का भोजन क्या है, तो पत्तियां, घास बकरी का भोजन है और ये घर में भी रहती है, मतलब उसे पालते हैं, और खेत में भी रहती है। छिपकली का भोजन क्या है बच्चों, तो कीड़े मकोड़े इसका भोजन है, और इसका आवास क्या है, तो घर की दीवारें इसका आवास है बच्चों। करो में अभ्यास 4 है, पक्षी क्या खाते हैं लिखे। यहाँ पक्षी, चित्र और भोजन। तो यहाँ उल्लू लिखा है बच्चों, ये उल्लू का चित्र है, क्या खाता है भोजन, तो कीट और पक्षी उल्लू खाता है। दूसरा है बच्चों मोर, और ये मोर का चित्र है, मोर क्या खाती है, तो सांप, कीड़े मकोड़े और फल खाती है। कबूतर क्या खाता है बच्चों, ये कबूतर का चित्र है, ये अनाज और दाने खाता है। ये गिद्ध का चित्र है बच्चों, ये क्या खाता है, तो मृत जानवरों को यह खाता है। कोयल है का चित्र है बच्चों, कोयल क्या खाती है, तो फल और कीड़े खाती है कोयल। तो इसी तरह के और वीडियो प्राप्त करने के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। अगर कर दिया है तो थैंक यू बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी लिखिएगा बच्चों। इस तरह सप्ताह 13 हुआ बच्चों हमारा कंप्लीट, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सप्ताह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।